चलिए, तो आज पढ़ते हैं। आज ये 100 क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। वो 11 क्वेश्चन इसलिए लिखा मिला क्योंकि फर्स्ट वीडियो में 9 ही क्वेश्चन था, तो आज 11 क्वेश्चन हो गया और टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गया। आप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि ग्रामर का बहुत सारा ऐसा रूल है जो हमको याद हो गया है, देखते देखते पता चल जाएगा, है ना। बहुत सारा ऐसा है जो रिपीट भी हुआ है। पहला क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। क्या लिखा हुआ है कि लास्ट नाइट को वो बहुत सारे लोग हैं वो अटेंड किए मीटिंग। अब समझने वाला बात यहाँ ये है कि मेनी आ मैन, अब ये समझना है कि मेनी आ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। सबसे पहले लास्ट नाइट, पिछली रात, काम आज के पहले हुआ, और काम अगर आज के पहले हुआ इसका मतलब वर्ब टू का प्रयोग होता है। वर्ब थ्री का कहाँ प्रयोग होता है? तो हैव, हैड, हैज, ये सब में मतलब एच वाले में क्या लगेगा? तो आपका लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यहाँ लिखा हुआ मेनी अ मैन, ये मेनी का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। देख, ये लिखा हुआ है मेनी, अगर मेनी के बाद ए है तो इसका मतलब एक का बात हो रहा है, तब यहां आएगा सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर यही मेनी के बाद अगर कुछ नहीं रहा, मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं है, तब तो वो लगेगा प्लूरल, वो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल लगा है तब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर ये मेनी के पहले अगर आ मेनी लग गया, आ मेनी, तब तो फिर प्लूरल लगना जरूरी है, ठीक है। तब तो हो जाएगा प्लूरल। कैसे? जैसे मेनी आ, अभी बताएंगे क्वेश्चन, मेनी आ तो सिंगुलर आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहला में क्या गलत है, ये गलत है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं हाँ ये गलत है, हम बता रहे क्यों गलत है। पहले सेकंड क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बोला लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट है इसका मतलब काम आज के पहले हुआ, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म अटेंडेंट है। अब मीटिंग है उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि लास्ट मीटिंग का जो है उसके लिए बात कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग है। अब कोई भी आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो बन जाता है नाउन। अब सवाल की मीटिंग नहीं, मीटिंग तो ना ये वर्ब नहीं है, सॉरी वर्ब है, नाउन नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा कि आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ब भी आ गया तो वो नाउन बन जाता है, वर्ब नाउन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, पिछले रात को ऐसा हुआ था। तो अटेंडेड द मीटिंग सही है, लास्ट नाइट सही है, नो एरर दिखे। अब मेनी है और आ है, सबसे पहले मेनी आ मतलब हम क्या बोले कि एक आया है, मेनी आ बहुत सारा में से एक, तो मैन। अब यहां आना चाहिए मेरा सिंगुलर, लेकिन ये है प्लूरल, तो इस मैन को करेंगे एम एन में। सवाल आप लोग से ये सवाल रहेगा कि मैन, एम एन का ये प्लूरल है, इसका प्लूरल सिंगुलर क्या होगा? तो एम ए एन होगा। उसी तरह से वुमेन लिखते हैं डब्ल्यू एम ई एन होगा, वुमेन प्लूरल, और डब्ल्यू एम ए एन उसमें भी करेंगे तो वो सिंगुलर। तो यहाँ होगा मेनी आ मैन, मेनी आ मैन। जैसे अगर यहां लिखते, अगर ये ए को हटाते तब ये सही हो जाता, मेनी मैन, बहुत सारे लोग। लेकिन ए है तो फिर इस मैन को करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा इसको। अब ये आ मैन वाला जो है आ मेनी का है, इसका जैसे आ मेनी स्टूडेंट्स, यहां लिख देता आ मेनी स्टूडेंट्स, आ मेनी स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स हो जाएगा, आ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि आ पहले है और मेनी बाद में है। अगर मेनी के यहां रहता ए तब तो ठीक है, तब तो सिंगुलर लगाते हो, है ना। वर्ब भी सिंगुलर रहता है, नॉन भी सिंगुलर रहता है। लेकिन इसके पहले है इसलिए यहाँ प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है ना। वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। जैसे आ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, आ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, आ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ये ठीक है। ये चीज है, अगर लिखते तब आ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ये चीज है। अब आगे चलिए, अब आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा कि क्या है। मेनी आ सिंगुलर, मेनी के बाद प्लूरल, लेकिन आ मेनी सिंगुलर सिंगुलर, सॉरी प्लूरल प्लूरल। तो या मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, एग्जांपल जिसको लिखना है एग्जांपल वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द आवर टू प्रिपेयर लेसन हैज स्टार्टेड। ये सही, यही समय है, ये समय है कि हम लोग अपना लेसन को क्या करें? स्टार्ट करें। हम क्या बोले? एच वालों के साथ वर्ब थ्री आता है, देखिए वर्ब थ्री है, हैज स्टार्टेड। द आवर, अब सबको लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ आर्टिकल का प्रॉब्लम है कि यहाँ एन होना चाहिए आवर, क्योंकि हम लिखते हैं आवर, तो यहाँ आ आता है आ, और आ वाले में लगता है एन। लेकिन गलत वो नहीं है, द आवर टू प्रिपेयर लेसन हैज स्टार्टेड,
ये गलत है ना, यहां हम कह सकते हैं द टाइम, मतलब यही समय है टू प्रिपेयर लेसन हैज स्टार्टेड, कि हम लोग क्या करें, स्टार्ट कर सकते हैं अपने लेसन को स्टार्ट करें, है ना। ये चीज है। अब सवाल टू के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। हम बोले टू के बाद पहला फॉर्म होगा वर्ब का, लेकिन वो फ्रेजल वर्ब नहीं होना चाहिए, एडवर्ब नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर टू लगा है तो फिर वहां वर्ब फोर आ जाएगा। अगर ऐसा ही टू है, छुछे टू है, तो फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा लेसन। अब हैज के बाद वर्ब थ्री है, यहाँ कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं था, इसमें कोई गलती नहीं था, वहां गलती था, दे दी। अब फिर से अगर इसका कहानी समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप लोग खुद बता दीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। बोलो मैनी एकदम सही है, ठीक है, एक है बैटल, युद्ध, है ना, बहुत सारे में से एक युद्ध, फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में लड़ी गई। अब यहाँ है हम क्या बोले थे कि मेनी, और अगर आ आगे इधर आया, मेनी के आ इधर आया, तो वो सिंगुलर नाउन भी लगेगा और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। नाउन तो हो यार सिंगुलर, लेकिन फिर देख वर्ब तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ करना पड़ेगा वाज। अब कैसे, तो एस वाला क्या बताए थे हो, एस वाला कहा लियो कि एस फॉर सिंगुलर, तो वाज सिंगुलर, इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, ये सब सिंगुलर। बाकी जो छूट गया बिना एस वाला प्लूरल, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, तो वाज फाउंड ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो इसमें तो ये तो समझा दी थे पूरा कहानी, इसमें तो ये तो आसान से बन जाना चाहिए। आगे, ही एडवाइज्ड मी, वह मुझे सलाह दिया, फ्रॉम एग्जर्टिंग माई सेल्फ टू मच, एग्जर्ट मतलब प्रयास करना, है ना, कि प्रयास करे बहुत ज्यादा, खुद को बहुत ज्यादा प्रयास करना, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले। अब ही क्या है, नाउन, सब्जेक्ट, एडवाइस्ड, सलाह। ये एडवाइस का कहानी समझिया हो, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक पूरा एकदम चीर दे तो करे जाएगी। एडवाइस, एडवाइस, हाँ, देख अगर इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है छुच्छे सलाह, है ना, छुच्छे भात जेतर खाए से तर छुच्छे सलाह, है ना। अब कैसे देख, कभी कभी होता क्या ना, हमें जैसे इंसान के ना बहुत तकलीफ हो सब याद करे, बड़ी तकलीफ कि साला याद कैसे रखे वो एडवाइस, सलाह देना एडवाइस, तो याद रख। अभी बताओ, खाली अंतर कौन सी है, ये एस के और यहाँ सी का अंतर तो ये है, इतने अंतर है भाई। और जब इतना अंतर है तो छोट कौन, ए बी सी डी में जो, तो छोटा अंक में कौन है, तो सी, एक दो तीन ए बी सी, तो तीसरा मांग लेती छोट, और एस कितना मांगो हो 19 में, तो 19। अब बोल बड़ा कौन, अब तो इनको बड़ा कौन, तो बड़ा एस, तो जो बड़ा हो ना बड़ा वाला लिख, सलाह देना, बड़ हो गलो, और ये छोट छोट लिख सलाह। ये याद करे ट्रिक हो जैसे इंसान का, ये सब कोई इसका एथी नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, खाली काम आता है सब एग्जाम में ना, 100% तक लागी, तो है ना। बाकी अगर एग्जाम में आगा एडवाइस और एडवाइस तकनी लगता कि हाँ दो ऑप्शन छाड़ दिए तो एडवाइस एडवाइस होता, लेकिन एडवाइस तो मार देंगे, लेकिन फिर बाद में कंफ्यूजन रहता है, सलाह सही मार लेंगे। लेकिन ये ट्रिक यार तुम कि छोटका सलाह बड़का सलाह देना, बड़ लिख देना, तो ये कंफर्म हो। तो ही एडवाइज्ड मी, वह मुझे सलाह दिया। फिर देखिए, फिर वर्ब टू होती, इसका मतलब काम आज के पहले हुआ, तो ही एडवाइज्ड मी फ्रॉम एग्जर्टिंग माई। अब सबसे पहले फ्रॉम एग्जर्टिंग, आईएनजी कब लगता है, जब प्रीपोजिशन का आता है ना, जब प्रीपोजिशन आएगा तब उसके बाद जो होगा वो वर्ब का कैसा फॉर्म लगेगा, फोर। यानी कौन कौन प्रीपोजिशन, ऑन, बड़ी मनी प्रीपोजिशन है ना, ऑन, इन, विदाउट, बिसाइड, है ना, बाय, इन, टू, ये सब के साथ। अगर एक के साथ आगले ना, तो फिर वो लगा देना हम कौन चीज, आईएनजी। अब ये लिखा है फ्रॉम, ही एडवाइज मी फ्रॉम एग्जिटिंग माई सेल्फ। अच्छा, मेरे मतलब क्या बोला, माई सेल्फ टू मच एग्जिटिंग, प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसके लिए, हमको बोल रहे हैं ना, तो ये फ्रॉम नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा फॉर। तो ही एडवाइज मी फॉर एग्जिटिंग माई सेल्फ टू मच जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के पहले एकदम कचकचा के एकदम कोदो कूट दे बन जीतो संसानक, है ना, तब कुछ हो तो इतना हो, तो अब बिफोर द क्या हो, वही आर्टिकल, और उसके बाद एग्जामिनेशन का होगा, फिर समझ लेना, है ना। आगे, अनलेस यू रिटर्न द बुक्स, जब तक तू हमें किताब ना दो, नहीं मिलेगा जब तक हमको किताब, यू हैव बोरोड, आई विल नॉट लेंड यू मोर बुक्स, जब तक तुम जो बुक लिया है तब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम तुमको दोबारा बुक नहीं देंगे। इसका मतलब बात क्या हो रहा है, अनलेस यू रिटर्न द बुक्स, जब तक नहीं हो, यू हैव बोरोड, आई विल नॉट लेंड यू मोर बुक्स, तब हम तुमको नहीं देंगे। ये अनलेस देखे, अनलेस का मतलब था जब तक कि नहीं, तो सबसे पहला अनलेस के साथ तो नॉट लगता है ना, क्योंकि उसी का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अगर नॉट लगा दो अनलेस नॉट, तो फिर होता है जब तक कि नहीं, नहीं, ये तो गलत हो गया, किसे बोलो, तो अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, और अंटिल मतलब भी जब तक कि नहीं, वहां अंटिल होगा, हम बता रहे हैं क्यों। अब सबसे पहले छाट की गलती का, यू हैव बोरोड, हैव को एच, एच वाला के साथ क्या बोले थे, वर्ब थ्री, ये सही हो रहा, यू प्लूरल है तो यू हैव प्लूरल हो, क्योंकि हैज तो सिंगुलर है,
आई विल नॉट लेन, हम तोरा उधार देबो ना, लेन मतलब उधार, हम उधार नहीं देंगे। यू मोर बुक्स, तुमको, मोर मतलब ज्यादा, है ना, और बुक्स किताबें। अब देख, अब क्या हुआ, ये विल क्या मॉडल, मॉडल के गिनती में हुआ हो शैल विल, है ना, उसके पास जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब का एक फॉर्म आएगा, तो विल के बाद लेन है ना, एक हो, है? आगे, अब अनलेस यू रिटर्न द बुक्स, अनलेस जब तक ना देवे तब तक हम और किताब ना देवो पढ़े, कहानी खत्म, सीधा बात। तो जब ये समय का बात हो तब यहाँ प्रयोग करते हैं, है ना, शर्त का। और अनलेस खाली शर्त रहे, शर्त कौन चीज है ना, जब तक ना आवे तब तक ना जब, ये शर्त है ना। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल में समझ ना, हमें अपन गाँव वाला एग्जाम्पल में समझ, हाँ, तो कल को 8 बजे आई हो तब तक ना जाल देवो, ऐसा, तब हम समय का बात है, तब लगे वो अनटिल, है ना। लेकिन तोर करिए कल को कि जब तक मेला ना जबे हम ना जबो, ये क्या है, शर्त है, तब हुआ लगता अनलेस। अगर ना समझ में आवा ना अनटिल अनलेस कहाँ लगता है, तो ये लिख दियो, है ना, यहाँ लिख देते अनटिल, और एक होता अनलेस। सबसे पहले इसके साथ तो नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और क्या नहीं होगा इसके साथ प्रयोग, तो इसके साथ शैल और विल का भी प्रयोग नहीं होता, ठीक है, इसके साथ भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता। अब ये अनटिल, अब देख ये लगता है टाइम में और ये लगता है शर्त में। अब देखिए कैसे, अब बताओ कि टाइम का करके चालू लो टी से, ठीक, तो अनटिल में टी है ना, तो टी से टाइम, और अगर में तो शर्त, ठीक है, ये सब चलेगा। तो अनटिल वाला टाइम, ये सब खाली ऐसे ही हो, याद करे खातिर, कोई बड़ा ट्रिक उरिक ना ऐसे बता रहे कि याद रख सकते हैं। चल, तो अनलेस की जगह हो जाएगा अनटिल यू रिटर्न द बुक, जब तक ना दे, यू हैव बोरोड, जो लिया है, और ये मतलब उधार लेना, और विल नॉट लेंड मतलब उधार देना, उधार लेना उधार देना। आई विल नॉट यू मोर बुक्स, तब हम तो दबे ना कर, वो कहानी खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा अनटिल। आगे, आई हैव, ठीक है, हैव लग गया, आई के साथ हैव लगता है, बिन स्टडिंग। अब ये आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर, आई सही है, हैव बीन स्टडिंग हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं कब से, 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स, बोल दिलिए आंसर में ने। हाँ, तो एकर में तो कोई गलती नहीं, आई एकर में कुछ गलती थी, एकर में और कुछ रहता तो खोज लो जाता, है ना, एकर में कुछ है नहीं तो कौन सी खोज भी, कुछ हो रहा थे। तो हैव बीन स्टडिंग, हैव ठीक हो, बीन ठीक हो, बीन के बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सही है, ठीक, ये तक सही है। अब यहाँ गलती हो, सिंस, सिंस का जगह होता, समझिए, हम तो इनको बताएं कि फोर जो है वो कैसा, अगर कोई कहता लिख फोर तो हम फोर तो लिख दो, लेकिन कभी कभी ऐसे फोर लिख दो, गड़बड़ा जी भी ना, ये नंबर जैसे दिख रहा लो, तो नंबर वाला में फोर, अब ये देखिए नंबर है कि ना, फोर, 4 घंटा है ना, तो नंबर है, तो यहाँ का फोर। अब तो कभी कि सब में नंबर वाला फोर ना, एक चीज लिख लियो, ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, ईस्वी तारीख बजे, ये तीनों छोड़ के, ईस्वी जैसे 2005 2006, और तारीख जैसे 4 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी, और बजे मतलब 8 बजे 9 बजे लिखल ना, तो 9 बजे 10 बजे, वो सब में, ये सब में सीन्स लगा, ये तीनों छोड़ के, है ना, ये तीनों में लगाई है सीन्स, और इसमें हो जाएगा 4। तो इफ आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ 4 आवर्स। इफ ही हैड वॉक्ड, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ, ही विल गेट द बस, तब वो प्राप्त कर सकता है। देख बड़ा मस्त है ना, इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ ही हैड वॉक्ड, अगर वो तेज चला होता, फास्ट इनफ, जाते, ही विल गेट द बस, तब वो बस को पकड़ सकता। अभी देखिए ना, ऐसे ही गलत निकल गया, ये पास्ट में है तो ये फिर कैसे दे दो प्रेजेंट में, ये पास्ट हो पाता। एक चीज देखिए, ध्यान रखिए, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। अब क्या है प्रिंसिपल, देखे ना बुझे तो कर लिया है ना, टेंशन ना कर लेना, है ना। एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, है ना, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, और एक प्रिंसिपल, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे वो देख, आई हैव सॉरी, इफ ही हैड वॉक फास्ट इनफ, ही विल गेट द बस। प्रिंसिपल क्लॉज का जो मुख्य बात को बता रहा है ना, जो मुख्य बात को बता रहा है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में सबसे पहले लगता है वुड हैव, वुड हैव, और एक में लगता सबऑर्डिनेट में, सबऑर्डिनेट मतलब सहायता करने के लिए आता है। अच्छा, सहायता कौन कर रहे, देख, इफ ही हैड वॉक, अगर वो तेज चलता फास्ट इनफ जाते, तो ही विल गेट द बस। मुख्य कौन था, ये वाला, मेन काम होकर कौन चला, बस पकड़े के। अब बस पकड़ना था तो ये प्रिंसिपल हो गया एकदम मुख्य, है ना, प्रिंसिपल, तो ये होगा वुड हैव, ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर ऐसे ना समझ में हो तो ऐसे ऐसे याद रख, है ना, कि अगर एक में हैड हो तो दूसरा का वुड हैव हो, तो रिलेशन चलता है सबका, अगला हो तो वुड हैव, बस, है ना। अगर इन्हें हैड हो तो नहीं वुड हैव होता, अगर उन्हें हैड हो तो फिर इन्हें वुड हैव कर दो। तो ये चीज रखें, रिलेशन है ना।
अब सोचबा कि ना वर्ब 3 ना लिखल को, सब में वर्ब 3 लिखल रहो हैड प्लस, तुम बोली तो एच वाला के साथ वर्ब 3 रहता है, एकरो साथ वर्ब 3 मिलतो, एकरो साथ वर्ब 3 मिलतो। अब तो इन कबक ना अभी कहल को मॉडल के साथ वर्ब 1 लगो, तो मतलब हैव वर्ब 1 ही है, हैव हैज हैड ये सब बदलो, है ना। चल, तो आई हैव बीन स्टडिंग, तो ये तो हो गलो ना। इफ ही हैड वॉक, अगर वो देखिए हैड मिल गलो, अब कुछ छूट लो मेरे पास, वुड और हैव छूट लो, तो वुड हैव खोज तो फास्ट इनफ, एकरो कहानी बते वो अभी ही, अब यहाँ होगा वुड हैव, WOUL, वुड हैव, है ना। इससे इस क्वेश्चन से ना बहुत बार एग्जाम में पूछा, ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछा इसे, ठीक है। अच्छा, फास्ट नेम की कहानी तो नहीं समझा देगी, ये इनफ, इनफ, इनफ कहाँ कहाँ लगे, इनफ मतलब तो जाने थे सब, है ना। इनफ मतलब जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है ना, इनफ इज इनफ, उसको बोलते हैं जरूरत से ज्यादा, कब बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफ इज इनफ। तो अब देख इनफ क्या है, अब इनफ में देखो एडजेक्टिव एक होता है, एक होता है नाउन। अगर नाउन के पास इनफ को लगाना है तो नाउन के बाद में लगेगी। हाँ अभी देखिए क्या लिखना, फास्ट कैसा चलना, फास्ट तो कैसा है, एडजेक्टिव के बाद आगे। अभी इनफ है, तो इनफ जो है वो, अब बता पहले कौन आओ, ए आओ, जैसे हम क्या बोले कि ये एडजेक्टिव में और नाउन में काम करेगा। अब बता एबीसीडी में कौन पहले आओ, एडजेक्टिव की ए की एन, ए पहले कौन आया, ए, तो इसके पहले लगेगा नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगेगा नाउन, और बाद में कौन आया, नाउन, तो नाउन के बाद में लगेगा। ऐसे खाली याद रखने तो थोड़ा रटे उटे में दिक्कत हुआ है ना। तो एडजेक्टिव पहले आया तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा इनफ, और अगर नाउन ले लो तो नाउन तो बाद में आता है एक एडजेक्टिव के, तो नाउन के बाद में लगेगा, ऐसे याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चल ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये गलत है यार, बाकी कोई गलत ना। केम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आया टू परफॉर्म करने के लिए, टू के बाद क्या लगता है, वर्ब वन है, और उसके बाद केम है वर्ब 2, इसका मतलब काम आज के पहले हो गया है। ऑन द स्टेज, स्टेज का बात है इसलिए ऑन लगा, द है तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। आगे स्पीकर से आफ्टर स्पीकर, जब कोई दो वर्ड अगर प्रीपोजिशन से जोड़ दिए तो सीधा सीधा सिंगुलर में लिखे था, जैसे रॉ अपॉन रॉ, रॉ अपॉन रॉ, ऐसे लिखागा। अब इसको ऐसे मत करना रोज अपॉन रोज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रीपोजिशन से दो वर्ड जोड़ रहे हैं तो दोनों का दोनों सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो यहां करेंगे स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स को करेंगे स्पीकर आफ्टर स्पीकर, है ना। आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा आईएनजी में आएगा, तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज, आया और टू परफॉर्म। आगे द टीचर टोल्ड टू, नरेशन अगर पढ़े होंगे तो एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या गलती है। सबसे पहले ये टोल्ड टू तो नहीं होगा, खाली टू को हटाना पड़ेगा। क्यों, टोल्ड किसको बदलते हैं हम लोग, सेड टू लिख देंगे, सेड टू बराबर टोल्ड, ये दोनों बराबर आपस में, तो फिर टू दबो तो ढेर हो जाता ना, तो सेड टू बराबर टोल्ड होता है, तो फिर टोल्ड टू कैसे लिख सकते हैं, सेड टू बराबर टोल्ड। उसी तरह से से टू बराबर टेल, उसके बाद अगर से छुछे रहा तो फिर वो ऐसे लगने देना, से का से, है ना, सेज टू का टेल्स, और से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, है ना। टू लगेगा तभी वो बदल जाएगा, ठीक, टू लगता तभी बदलता है, छुछे वह रहता, से रहता खाली से, सेड रहता खाली सेड, लेकिन अगर टू लगल सेड टू तब टोल, से टू तब टेल, सेज टू तब टेल्स, है ना। अब सेज और एस ओकरो में लगा दिए, लगा दिए, लगा दिए। आगे द टीचर टोल्ड टू, ये तो नहीं होगा क्योंकि हम बताए कि सेड टू बराबर टोल्ड होता है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो टीचर टोल्ड। अब देखो एक में ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है स्टूडेंट, नाउन, ये क्या है दैट, कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहे हैं। दे क्या है, प्लूरल, मस्ट अटेंड, जरूर अटेंड करना चाहिए, मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद वो वर्ब, है ना। स्कूल रेगुलरली, डेली डेली, ठीक है, तो में कोई दिक्कत ना हो चाहिए। आगे मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स, अभी इतना मैंने पढ़े नहीं तो हर कहीं ना कहीं जरूर कहे थे कि टू के बाद वर्ब आता है, लेकिन वो फ्रेजल वर्ब नहीं होना चाहिए, वो कोई एडवर्ब नहीं होना चाहिए। तो मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवा, आज के युवा, पे मोर अटेंशन, ज्यादा ध्यान दे टू सी फिल्म्स, कोची देखे में, फिल्म देखे में ज्यादा ध्यान देता है देन टू रीड बुक्स, किसको, किताब पढ़ने से ज्यादा वो लोग कहाँ ध्यान दे रहा है, तो फिल्म देखने में। अच्छा मोर के साथ तुलना करना है, मोर देन लगता है ना, कोई चीज के ज्यादा बता रही तो मोर देन। अब देखिए यहाँ का लिखा लो, टू के बाद वर्ब, देन के साथ हमेशा वर्ब होता है, और टू के बाद भी, टू के बाद वर्ब लिखा लो, देखिए तो यहाँ का लिख देते, टू के बाद क्या लिखा है, वर्ब का आईएनजी, लेकिन ये तो गलत हो गया,
क्योंकि 2+C होगा, है ना, 2C फिल्म। तो मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन, ज्यादा अटेंशन किस पर दे रहा है, 2C फिल्म, फिल्म देखने में, देन टू रीड बुक्स, किताब पढ़ने से ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाता है, ठीक है। हार्डली का बराबर मतलब ये बता दिए थे, है ना, पिछला वीडियो में देख लीजिए कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इसके बाद सबसे पहले ये नेगेटिव है, नॉट तो आएगा नहीं इसके साथ, और क्या नहीं आएगा, तो इसके साथ जो रिलेशन वर्ड है देन और दैन नहीं आता, वेन आता, WHEN, अभी बिफोर भी मिल जाएगा, है ना। तो हार्डली। अब ओल्ड हैबिट्स, पुराने आदतें बहुत कम मरती है, मुश्किल से मरती है, डाई हार्ड, मुश्किल से, नहीं मरती, हार्डली मतलब नहीं बराबर होता है यार, है ना। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ना के बराबर मरती है, डाई हार्ड, क्या करना पड़ेगा इसको, डाई हार्ड। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये कहावत है ना, ये कहावत है। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये बहुत कमी मिली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ दिया, एकदम सेम टू सेम एकदम पूछा गया है, 2-3 बार, ठीक है हिला। तो याद रखना है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बहुत मुश्किल से खत्म होता है वो ओल्ड हैबिट्स, ठीक। और ये तो आज 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया, है ना। अभी 100 क्वेश्चन का सीरीज में देखो, क्वेश्चन तो आसान था, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टफ लिखे, हम 10 का 10 में क्वेश्चन इजी लिखे, हाँ, लेकिन जब भी लिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे, और आपको पता चला कि 100 अगर हम एरर बताए हैं तो 100 में हर रूल मतलब एक ही रूल काम कर रहा है 100 में, हर मतलब सब रूल जो है ना रिपीट हो रहा है एक दूसरे से, तो इससे पता चला होगा कि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है अधिकतर, है ना, 70% से ऊपर, 80% से ऊपर पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ। आज मेरा 100 क्वेश्चन का एरर खत्म हुआ, हम अपना 100% देने का कोशिश किए, ठीक। अब आप लोग अपने समझने का कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, बार बार देखिए तो रूल याद होता चला जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा कि ये पढ़ते 100 गो है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन आसान है, हमको मानते हैं कि क्वेश्चन हम थोड़ा आसान लिए थे, लेकिन हमको समझाना कुछ और था, बेसिक से एकदम, जिसका एकदम बेसिक नहीं है वो यहाँ से कुछ सीख सकता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी छोटा था, जानकारी कोई छोटा नहीं होता है ना। आज अगर महात्मा गांधी के जन्मदिन हम जान लिए 2 अक्टूबर 1869, तो हमारे लिए आसान है, लेकिन को अगर ना जान रहा तो कर लिए बहुत टफ, इसे जान लिया, है ना। तो ठीक है, फिर से आगे का सेशन, फिर से अब 100 क्वेश्चन का सीरीज ही खत्म हो गया, अब 100 क्वेश्चन का फिर से चलेंगे, अगला नेक्स्ट सीरीज चलेंगे, या तो वो इडियम फ्रेज का होगा याद करने का ट्रिक, या तो फिर वो होगा वर्ड मीनिंग का ट्रिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।